जो पीडीएस दुकानदारों को प्रति कुंटल 90 रुपया कमीशन मिलता है, जो इस महंगाई के युग में बहुत कम है, उसके परिवार को जीवन भरण पोषण करने में बहुत कठिनाइयां होती है। इस महंगाई के युग में उनका अन्य राज्यों में पीडीएस दुकानदारों को एक मानदेय भी सुनिश्चित किया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं जो पीडीएस दुकानदारों को 90 रुपये से कमीशन बढ़ाकर 300 रुपये प्रति कुंटल दिया जाए, 25 रुपये कम से कम करने के लिए सरकार से भी मांग सदन के माध्यम से भी करते हैं। विपक्ष के नेताओं ने आज बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा किया और मामला यह था कि बिहार में जो डीलर हैं उनके कमीशन में इजाफा किया जाए। यानी आपको पता है कि एक कुंटल पर 90 रुपये कमीशन सरकार ने तय कर रखा है, लेकिन उनका कहना है कि इतनी मेहनत के बावजूद लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसके कम से कम कमीशन में इजाफा किया जाए। साथ ही साथ सैलरी की भी मांग कर दी गई है। पिछले कई महीने से गर्दनी बाग में वो लोग धरना पर बैठे हुए थे और विपक्ष के कई सारे नेताओं ने जाकर के डीलरों से मुलाकात की थी और वो ये कह रहे थे कि 90 की जगह कम से कम 300 रुपया पर क्विंटल कमीशन उन्हें दिया जाए। इसके अलावा 30,000 रुपये जो सैलरी है उसका निर्धारण किया जाए, इसलिए कि सरकार दबाव तो बनाती है, जनता के फायदे के लिए बहुत सारी घोषणाएं करती हैं, लेकिन जो लोग इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं उन पर उनका कोई ध्यान नहीं है। इसी पूरे मामले को लेकर के आरजेडी हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस यानी विपक्ष के सारे विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास किया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर जवाब देना चाहिए, इसलिए कि जो पीडीएस हैं यानी जो डीलर हैं जिनके माध्यम से सरकार राशन पहुंचाती है गरीबों के घरों तक, उनको जो कमीशन मिलता है वो एक क्विंटल पर 90 रुपया यानी 100 रुपये से भी कम है। तो विधायकों ने ये मांग रखी, विपक्ष ने ये मांग रखी कम से कम कमीशन तो पहले 300 रुपया कर दिया जाए, उसके बाद उनकी सैलरी 30,000 रुपये की जाए। इन्हीं सारे मांगों को लेकर के राजधानी पटना में पिछले दिनों जो है डीलर एसोसिएशन के लोगों ने हंगामा किया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने, सरकार के सामने मांग रखी थी। उसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है यानी हेल्थ पर चर्चा को लेकर के आज विपक्ष के जितने भी विधायक हैं वो बिल्कुल आक्रामक नजर आ रहा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो व्यवस्था है यानी अस्पतालों की व्यवस्था ऐसी है कि बेड नहीं मिलता है, लोगों की जानें चली जाती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के दौरान मरीज को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा, इसलिए राजधानी पटना में कई ऐसे बड़े सरकारी अस्पताल हैं जहां पर व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है। और जब मौजूदा सरकार ने अपने आप को इस श्रेणी में रखा कि हमने स्वास्थ्य में और शिक्षा में बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, देखना और सोचना चाहिए। इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। विपक्ष के लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहाय मुख्यमंत्री हैं, किस विभाग में क्या हो रहा है। और अगर हेल्थ की बात की जाए तो सियासत की सेहत जैसी भी हो, लेकिन बिहार की जो सेहत है, लोगों की जो सेहत है, जो हेल्थ है उनका, वो गड़बड़ हो गया है, वो खराब हो गया है। लोगों की जानें चली जाती हैं, अस्पतालों में दवाएं बर वक्त नहीं मिल पाती हैं। उसके अलावा डॉक्टरों और अस्पतालों में जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर के विपक्ष के लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया और कहा जा रहा है कि सरकार को इस पूरे मामले पर तशफ़ी बख्श यानी संतोषजनक जवाब देना पड़ेगा, इसलिए कि जो व्यवस्थाएं हैं बिहार में उसको लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो कार्यशैली है, उनके जो निर्णय है उसको लेकर के हंगामा किया जा रहा है।